अब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन में रीड में नंबर कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको नॉर्मल लेवल पर लाने की बात है, यानी कि 80 टू 95 जिसके नंबर बन रहे हैं उनको थोड़ा सा सरकार बूस्ट कर देगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी एसएसटी और साइको में आई थी। तो देखते हैं कि अगर ऐसा होता है तो किन को ज़्यादा इफेक्ट होगा और किन को नहीं, और नंबर कम होंगे भी या नहीं। बने रहिए एग्जाम जी के साथ। आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो टोटल मार्क्स हैं उसको कुछ इस तरह से कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और इसमें कभी भी अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो नंबर कम होने के चांसेस नहीं होते। अब ये है क्या फॉर्मूला, इसको ऐसे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि सपोज़ किया कि आपका जो टोटल मार्क्स हैं, जैसे अपने तो 150 थे, लेकिन यहाँ पे अपने मान लेते हैं कि जो टोटल मार्क्स है वो 100 है, क्योंकि ईजी हो जाएगा इसे समझाना। और जो आपके मार्क्स आए हैं वो 68 आए हैं, ठीक है। जब आपके 68 है और टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 आए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, वो बाकियों से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे अब जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, आपको इतनी मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझिए कि जो हर एक सेशन में, ऑल सेशंस में जितने बच्चों ने जितने भी मार्क्स गेन किए हैं, तो उसका क्या करेंगे, हर एक कैंडिडेट का एक एवरेज निकाल लेंगे। अब एवरेज कैसे, जैसे कि किसी ने 80 लिया तो कोई 70 वाला भी होगा और कोई 110 वाला भी होगा, कोई 130 वाला भी होगा। तो अब ये मान लेते हैं कि 4 बच्चों ने पेपर दिया, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से क्या होगा, अब यहाँ पे मान लो 4 लाख थे तो 4 लाख से डिवाइड कर देंगे, सभी का एडिशन करके उनके सॉफ्टवेयर से ही वो ऐसा करेंगे। जब ये एडिशन करके उनके पास एक रिजल्ट आ गया, सपोज रिजल्ट आता है 110 आ जाता है, ठीक है। ये सभी शिफ्ट्स का जो एवरेज है, लेकिन जो हार्ड वाली शिफ्ट थी, जिसको वो 23rd या 24th को जो भी शिफ्ट है, उस शिफ्ट में मान लो बच्चों का जो एवरेज है वो 95 ही बन रहा है। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया 15 का, उसके बेसिस पे ये क्या कर देंगे, नॉर्मलाइजेशन। ऐसा नहीं होगा कि जिनके 110 है उसको कम कर देंगे, नहीं, वो उनकी खुद की मेहनत है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नंबर कम क्यों होंगे, जब आपने खुद की मेहनत से ये नंबर लिए हैं। और जो उन्होंने कह ही दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्वियसली सारे के सारे बच्चे 150 अटेम्प्ट तो करके आएंगे ही ना। तो अब हम ये फॉर्मूले में इसको वैल्यू को रखेंगे। अब रखेंगे कैसे, कि जैसे आप देखिए कि केस कंसीडर जब पेपर कठिन हुआ था, ठीक है, यानी कि सपोज़ आपकी ही शिफ्ट थी और उसका जो रेशियो है वो 62 आ रहा है, यानी कि सभी का जब डेविएशन फाइंड किया वो 62, और बाकी जो थे वो 72 ऊपर वाले परसेंटेज में, जो बिल्कुल टॉप वाले बच्चे थे वो भी देख लेंगे ये। ऐसा करने के बाद इस फॉर्मूले में वो वैल्यू रखेंगे, वो देखेंगे कि डिफरेंस आया कितने का, आपके शिफ्ट का 68 और एवरेज सबका 73। तो ये जो यहाँ डिफरेंस आया ना, इसको ही वो क्या कर देंगे, आप में ऐड कर देंगे, ठीक है। 78, 63 जितने भी आपके मार्क्स थे, जितने आने चाहिए थे लेकिन आप जितने लेके आए, ठीक है। तो ये वाले जो एडिशन है वो आपके मार्क्स में हो जाएगा, जिसकी बदौलत आपके जो नंबर कैंसिल हो रहे थे, जो आपके कम हो रहे थे नंबर, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो ऑल इन ऑल अगर आप समरी में मुझसे पूछें तो होने क्या वाला है, आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ ही होने के चांसेस है रीड में। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके मार्क्स डिक्रीज़ कर दे किसी भी शिफ्ट के। इसका रीज़न ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग जब नहीं होती तो नंबर कम वो कैसे करेंगे, ठीक है। जब उन्होंने साफ साफ कहा है पेपर के ऊपर, आपने देखा होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो 150 तो आपके बनने ही बनने हैं। अब ये जो डिफरेंस है, मान लेते हैं कि आपने 23 जुलाई को पेपर दिया था सेकेंड शिफ्ट में, और उसमें साइको में जो नंबर है वो कम आ रहे हैं सबके, ठीक है। साइको में 15 या 16 या 20 तक पहुंच रहे हैं बच्चे, लेकिन जो 24th की मान लेते हैं थर्ड शिफ्ट में जो बच्चे हैं, उनके एवरेज भी 25 बन रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वो खुद से डिफरेंस देख लेंगे कि ये पेपर हार्ड था एज़ कम्पेयर टू, तो अब वो क्योंकि पेपर उन्होंने बनाया तो इन बच्चों के नंबर थोड़ी कम करेंगे, वो क्या करेंगे, ये जो आपके 15 या 20 स्कोर आ रहा है उसका एवरेज निकाल लेंगे। मान लो इसका एवरेज आ रहा है 17 और जो दूसरी शिफ्ट का एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 21, तो ये जो आपके 4 मार्क्स है वो इन शिफ्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाले बच्चों का एवरेज ही आया, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर कम हो। सो प्लीज़ आप नेक्स्ट जो रीड का अब जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रेप करिए, क्योंकि जब तक आप बुक्स इकट्ठी करेंगे, सिलेबस देखेंगे, रिवीजन के टाइम तक पता भी नहीं लगेगा कैसे पेपर पास आ गया आपका। अगर देखा जाए तो सिर्फ अब जुलाई तो गया, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, इन तीनों मंथ्स में आपको क्या करना है, अगस्त,
सितंबर और अक्टूबर में आपको ये तैयारी करनी है कि आप राजस्थान जीके बहुत स्ट्रॉन्ग करें, डेली पढ़ें और अपना सब्जेक्ट डेली पढ़ें, ठीक है। साइंस मैथ्स वालों के लिए अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स अच्छा करो, साइंस अच्छा तो साइंस, लेकिन जीके दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ही 65 मार्क्स की आने वाली है और जो आपका सब्जेक्ट है वो तो 60 मार्क्स का है ना। जो रीति विज्ञान उन्होंने कह रखा है वो बिल्कुल 10-10 मार्क्स के, और वो तो अगर आप जितने मर्जी विलोम शब्द या जितनी मर्जी चीज़ें बढ़ जाए वहाँ तो कुछ डिफरेंट ही आना है, तो क्यों आप ऐसे चीज़ पे टाइम वेस्ट करें। आप सिर्फ और सिर्फ जीके कंसीडर करें, वो भी किस में से, आरबीएससी की बुक्स में से। यही आपके काम आने वाली है। एनसीईआरटी की बुक उठाइए, हमारे एग्जामरी चैनल पे टॉपिक वाइज और बुक में से, डायरेक्ट बुक में से आपको ये सिलेबस करवाया जा रहा है ताकि आपकी आंखों के सामने से बुक निकले, आपको पता हो कि राजस्थान अध्ययन की इस पेज पे क्या आया और क्या स्किप करना है और क्या नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अगर आप सारी बुक्स वापस से उठाएंगे 6 to 12 तो वो बहुत टाइम ले लेगी। इसी वजह से हमने क्या किया, 6th की 1 आवर का एक सेशन बनाया। क्योंकि चैनल नया है तो अभी उसको सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल रहा, और उम्मीद आपसे ही की जा सकती है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका समय बचे। इसीलिए पूरी एनसीईआरटी, पूरी आरबीएससी बुक को हमने 1 आवर और कुछ मिनट्स में कंप्लीट करवाया। सोचिए कि 6th की बुक और सारे हाईलाइटेड नोट्स, कुछ भी कोई भी पेज स्किप नहीं किया। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, या कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नॉर्मलाइजेशन अगर आपको पसंद आ गया तो, और आपको पता लग गया कि इससे कोई लॉस नहीं है, तो प्लीज़ अब इसके बारे में सोचना छोड़िए, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए। कुछ यूट्यूबर्स सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन के बारे में 45-45 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, और हमने ये विदिन 7 मिनट में आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और शेयर करेंगे अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और स्टेटस में। थैंक यू सो मच अगेन।